दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ऑनलाइन आया हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत दिन से नहाया धोया नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। लगभग 20 दिन से नहीं नहाया हूँ। अब सोचा कि आईपीएल के मैच में क्या कहते हैं, अनन्या बिरला जो है, जो जिसका जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो टॉप पे था। लेकिन मेरे वीडियो के बाद जो है राजस्थान रॉयल्स से वो मैच हार गया। वैभव सूर्यवंशी ने 26 बॉल पे लगभग 70-72 रन मार दिया, जिसकी वजह से अनन्या बिरला की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार गया। तो इसके पीछे का वजह और क्या वजह है, क्या कारण है, ये तो पहले ही बता चुका हूँ कि अनन्या बिरला को जो है महतो की वजह से श्राप लगा हुआ है। तो आज हम थोड़ा दूसरी टॉपिक पे ही बात करेंगे, ठीक है, कि हम क्यों ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, ये जो दूध जो है ना, ये दूध जो है ना, मदर डेयरी का दूध है, ठीक है। ये दूध दही दही, ठीक है। मैं लगभग 6 महीना से यहाँ पे इस एरिया में हूँ, नोएडा में। लगभग मैं 1 साल हो गया मेरा, ठीक है। ये जो रूम है, इसकी औरत बंगाली है और उसका जो पति है बिहारी मेरी तरह, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसा सिचुएशन कर दिया बंगाली ने, जादू टोना करके, कि साला हम जो भी कमा रहे हैं ना, बच नहीं रहा है। या जो भी कमा रहे हैं रूम का भाड़ा निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसका रूम का मालिक भी राजपूत है। आज इस कंपनी में काम करते हैं, उसका मालिक भी सिंह है, राजपूत है। सिंह है, मुनिंदर सिंह। उसका मालिक भी सिंह है, तो बिहार का है, भागलपुर का। और ये हमारे कंपनी का मालिक औरंगाबाद का है, बिहार का। तो इन लोगों ने ऐसा फंसा के रखा है कि ये पूरी ज़िंदगी हम इसी को कमाते रहे। हम फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत ना आजमाए, हम पॉलिटिक्स में किस्मत ना आजमाए, हम अपना बिजनेस में किस्मत ना आजमाए। पूरी ज़िंदगी इसी को कमा के खिलाते रहे। अब बताइए, ये जो दूध है मदर डेयरी का है, पहले इसका मालिक कौन था तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अब इसका मालिक जो है शाह है, ठीक है। तो शाह लोग जो है क्या मिला रहा है इसमें, इसमें लेटिंग लेटिंग से दूध को दही बना रहा है, या ये बार्लिस वाला दूध का दही बना रहा है, या पाउडर वाला दूध का दही है। 3-3 1-1 साल से खा रहे हैं। हमारा कब्ज की बीमारी सही नहीं हो रही है, बवासीर की पाइल्स की बीमारी सही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आए, अमूल का जो दूध था, ये देखिए दूध, ये दूध देखिए, ये देखिए दूध, ये दूध भी है मदर डेयरी का, ठीक है। शाह लोगों ने क्या किया है, दूध में दूध का पैसा पूरा ले रहा, लेकिन जो है इसमें दूध कम दे रहा है, ठीक है। दूध असली दूध है, या पानी वाला दूध है, या फैट फैट वाला दूध बोलते हैं, जिसमें से मलाई घी नहीं निकाला जाता है। और लो फैट दूध बोलते हैं जिसमें से मलाई निकाल लिया जाता है। तो उसमें थोड़ा दूध ज़्यादा रहता है, इसमें जो है फैट वाले में दूध कम रहता है। लेकिन असली है या नकली है, इस दूध में डालडा मिलाया हुआ है, या क्या कहते हैं पॉम ऑयल मिलाया हुआ है, कैसे बनाता है ये लोग दूध, इसकी जांच होनी चाहिए। ये भारत सरकार क्या कर रहा है, ये फसाई जो बना हुआ है इंडिया का, तो ये फसाई इसको पास कैसे कर रहा है। ये दूध जो है सप्लाई हो रहा है, जहर सप्लाई हो रहा है बॉडी में, कब्ज की बीमारी सप्लाई हो रही है, कब्ज की बीमारी सप्लाई हो रही है, पाइल्स ठीक नहीं हो रहा, कब्ज ठीक नहीं हो रहा। अरे असली दूध से कब्ज दूर हो जाता है, असली दूध से कब्ज दूर हो जाता है। दुकानदार बोलता है क्या ये पाउडर का बन रहा है, ठीक है। दुकानदार खुद बोला कि पाउडर का बन रहा है। असली दूध 100 रुपये लीटर है, और ये दूध तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये दूध मदर डेयरी का है, इसका मालिक शाह है, ठीक है। पहले जो था अमूल का दूध था, ठीक है, मार्केट में, इसका मालिक चौधरी है, ठीक है। तो हमारे एरिया में जो है ना, हमारे एरिया में योगीनाथ का शकल जो है ना, ये बिट्टू सातेली से मिलता है, ठीक है। तो हमारे एरिया में एक नंदन सातेली है, ठीक है।
नंदन सातेरी का जो शकल है वो नरेंद्र मोदी से भी मिलता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और एक जाति जो है अमित शाह का जाति से मिलता है। नंदन शाह का जो बाप का नाम था दिनेश शाह, स्वर्गीय दिनेश शाह था, उसके बेटा दिनेश शाह ने मेरे को ब्लैकमेल करके मुंह में लन डाल दिया, गाय मार लिया। मुंह में लन नहीं डाला तो उसके बाद इसको श्राप लग गया, तो उसका दिनेश शाह जो है मर गया, ठीक है, कैंसर से मर गया, ठीक है। तो उसी के बाद से हम इसका बदला लेने के लिए हम मनमोहन सिंह की सरकार को गिराती है और नरेंद्र मोदी की सरकार लाती है, ठीक है। लेकिन हम ये चीज़ खा रहे हैं कि ये चीज़ खा के हम अपना पायल्स की बीमारी ठीक करें, फिर हम चंदन शाह का हम बिहार में जाकर मर्डर कर दें, ठीक है। चंदन शाह का हम मर्डर कर दें, लेकिन ये लोग जो है हमको कैंसर की मरीज बना रहा है। जिसका हम मर्डर करना चाह रहे हैं वो मुझे जहर खिला रहा है, ठीक है। और फंसाए भी जो है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, अमित शाह भी कुछ नहीं कर रहा है और नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि चंदन सातेरी की चक्कर में, नंदन सातेरी के चक्कर में ये भी इन फ्यूचर में मारा जा सकता है, गुजरात में मारा जा सकता है, उसकी फैमिली को भी मारा जा सकता है गुजरात में। जब हमारी सरकार होगी, साल से की सरकार आएगी तो हम तो बदला लेंगे ही, ठीक है। तो हम जो है, अगर आपको सागर शॉर्ट्स की सर्विस चाहिए ना तो इसके मालिक को ठोको, बोलो असली दूध पिलाओ, ठीक है। अगर असली दूध का औकात नहीं है तो बंद करो कंपनी, ठीक है। ये जो है कब्ज की बीमारी मत पिलाओ, कैंसर का मरीज मत बनाओ। ये लोग गरीब लोग जो है नकली चीज़ पिला पिला के अमीर बन रहा है, ठीक है। अमूल का मालिक कौन है? चौधरी, जो असली दूध सप्लाई करता है। अमूल के पैकेट पे लड़की उसकी बेटी का सैंबल है। अरे भाई, मार्केट में अगर असली दूध नहीं है तो भाई औरत का दूध बेचो। साहब को बोलो, मदर डेयरी के मालिक साहब को, अपनी माँ का दूध बेचो, अपनी बेटी का दूध बेचो, लेकिन नकली दूध मत पिलाओ। नहीं तो हम सारे साहब को मार मार के ना, तो बेटी को ना विधवा बनाएंगे, अब माँ को विधवा बनाएंगे, शादी करवा करवा कर, तो पैदा कर करके सबका दूध निकाल निकाल के बेच बेच के पैसा वसूल करेंगे। कैंसर की बीमारी का जो खर्चा आएगा वो वसूल करेंगे, ठीक है ना। देखा नहीं जम्मू कश्मीर में बनवाल का मर्डर हुआ है, बनवाल का मर्डर है। तो उसको बोल दो इस साग को, ठीक है। नंदन साग का जो बहन फेंकनी का शादी हुआ है रुड्डा से, और रुड्डा ने मेरे को बम्बई में गर्दन दबाया था, ठीक है। वो शाह था लेकिन बोला कि मैं रुड्डा हूँ, ठीक है। तब सुशांत सिंह राजपूत को लटकाया गया बम्बई में, है। ये लोग कांग्रेस के साथ मिला हुआ है, ठीक है। मदन सातिल का लीडर जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है। तो ऐसे तो अभी हम औकात में है कि इसको मार सकते हैं, लटका सकते हैं, लेकिन जो सरकार की वजह से जो होम मिनिस्ट्री जो है ना बिहार का, वो सालों के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री सालों के हाथ में है। जो खजूली का विधानसभा जो है ना वो अरुण सिंह का विधान शाह है। तो इसकी वजह से हम इसको चंदन सातेरी को नहीं मार पा रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं देखिए, वैभव क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी जी, आपसे अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे अनन्या बिरला जी से। अनन्या बिरला जी आप महतो है, ठीक है। और आपको भी तेली लोग ने खूब परेशान किया था, अनुजा महतो को, ठीक है। शत्रुघ्न शाह ने खूब परेशान किया था, और जिसकी वजह से अनुजा महतो की शादी नहीं हुई, और इन लोगों ने मिलकर इसका झा लोगों के साथ मिलकर इस लड़की का बलात्कार भी करवा दिया। ये खुद बलात्कार करवाया है, बेच दबा दिया इसका रास्ते में। सरस्वती पूजा के दिन मेरे सामने में विकास पटवारी जी के लड़का के सामने, जिसकी वजह से इसकी शादी टूट गई। अब इन लोगों ने बदला लेने के लिए, इसकी शादी टूट गई थी, जिस लोगों ने बदला लेने के लिए क्या किया, जुलियन का बलात्कार किया। कहाँ पे? अमेरिका में। अब वो मेरा बलात्कार किया है या जुलियन जो है गुड़िया शाह है उसका बलात्कार किया है, भगवान जाने। लेकिन जो है जुलियन जो है ना, जिसका बलात्कार हुआ 14 लोगों के साथ, उसकी छाती जो है ना, जो बिट्टू सातेली है, मदन शाह की दादी, उसकी छाती से मिलता है। उसकी छाती में भी सेम निशान था। जैसे होता है कि लौरा चूसते चूसते यहाँ पे लौरा जो चूसता है, तो लौरा में जो स्पर्म जो होता है वो सीड होता है, तो लौरा चूसते तो छाती ही जल जाता है। ये छाती में जो है
लोरा चूसता है, स्पर्म घोटता है ना ये लोग, औरत सब, तो छाती में जो है जलने का निशान दाग आ जाता है, स्किन में कुछ समस्या आ जाता है। तो लोरा चूसते चूसते ना इस लड़की का छाती खराब हो गया। मेरा छाती देखिए, मेरा छाती में कहीं पे स्किन में दागी है? मेरा छाती में कहीं दागी नहीं है, लेकिन इस लड़की जुलिया की छाती में दागी भी है, ठीक है। क्या कहते हैं, तिल तो होगा, देखिए कहाँ गए यार तिल, तिल होगा मेरी छाती में, इसको हटाओ भी। ये तिल जो है ना, जूलियन के छाती पे तिल जो है, तो रणवीर सिंह के छाती पे भी तिल है, ठीक है। मेरे छाती पे भी तिल है, ठीक है। ये तिल जो है ना, ऐसे लोग कहा जाता है कि जी इसके छाती पे तिल होता है बहुत धनवान होता है, ठीक है, बहुत भाग्यशाली होता है। तो रणवीर सिंह भी बहुत पैसा वाला है, और क्या कहते हैं, हम तो करोड़पति ही हैं, लेकिन जुलियन जो है वो अभी करोड़पति कैसे, ये कैसे धंधा कर रही है, समझ में इसलिए कहा जाता है कि जिस औरत के छाती पे तिल होता है वो औरत जो है ना सेक्सी होती है, मतलब हवसी होती है। इसे लंड का बहुत भूख रहता है, मतलब हवसी, मतलब सेक्स से ज़्यादा प्यार करती है। तो विराट कोहली भी सेक्स से बहुत प्यार करता है, हम भी सेक्स से बहुत प्यार करते हैं, और जूलियन पोर्न स्टार भी सेक्स से बहुत प्यार करती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये लड़की हम है, ठीक है। ये तिल तेली के दिल पे भी हो सकता है, ये तिल जो है नमक के व्यापारी के दिल पे भी हो सकता है, ये तिल सूर्य के व्यापारी की भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जुलियन हम हो गए, ठीक है। मैं क्यों अपना दाढ़ी बढ़ा के चलूँ? रणवीर सिंह अपना दाढ़ी क्यों बढ़ा के चलता है? विराट कोहली भी क्यों दाढ़ी बढ़ा के चलता है? कि जुलियन और विराट कोहली, मतलब विराट कोहली को लोग जुलियन ने समझ ले, या रणवीर सिंह को लोग जुलियन ने समझ ले, या जूलिया एन की वजह से इसका इज्जत खराब ना हो जाए, या शर्म के मारे अपना दाढ़ी बढ़ा के चलता होगा रणवीर सिंह और क्या नाम है विराट कोहली। तो विराट कोहली का है दाढ़ी छिला के चल, अब दाढ़ी बढ़ा के चला, और रणवीर सिंह अपना दाढ़ी बढ़ा के चले। रणवीर सिंह अपना मुंह छिपाए, क्योंकि जूलिया तो रणवीर सिंह की बहन लगेगी ना, है। तो अब आते हैं अनन्या बिरला जी, देखिए अनन्या बिरला जी, हाँ। तो अनन्या बिरला जी अब आते हैं कि राजस्थान राज्य क्यों जीत गया, और क्या कहते हैं वो आपका नाम, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बेंगलोर क्यों हार गया, मतलब बंगाली लोरा क्यों हार गया, और रॉयल राजस्थानी रॉयल मतलब राजस्थानी तेल, या क्या बोले हम इसको, सॉरी, रॉयल किसको बोले हम, मतलब बफेलो को बोले या लाइन को बोले, क्या बोले। देखिए वैभव सूर्यवंशी को हम इसको क्या बोले, सांड बोले या पारा बोले, बैल बोले। आपको मैंने गाय बोल दिया है, मैंने खुद को सांड बोला। तो मैंने बोला था ना कि गाय को सांड ने पीला, तो जो बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा पैदा हुआ, अगर वो बच्चा पैदा नहीं कर पाया तो उसको बैल बोलता है। तो विराट कोहली को अभी बैल की श्रेणी में रखेंगे, और इसको पारा की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है, वैभव सूर्यवंशी का कलर जो है आ, काला है, और भैंस भी काला होता है, इसका नाम भी भैंस है, भैंस की तरह है, और भैंस की दिखता भी है। और मेरी मम्मी का जो टांग टूटा हुआ, ठीक है, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही, मतलब वैभव सूर्यवंशी जैसे चलता है ना, वैसे मेरी मम्मी भी टांग टूटने के बाद ऐसे एक दोनों टांग में मतलब प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरी मम्मी भी ऐसे चलती, लेकिन छक्का चौका कैसे मार रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमको लग रहा क्या है, इसके पीछे ना कुछ तंत्र विद्या से इसके बॉडी में कोई घुसा दिया, ठीक है, आत्मा घुसा दिया। अपने आप इसकी उंगली भी, इसका कलाई उलाई अपने आप घूम रहा है, जैसे कि मेरा घूम रहा था वीडियो बनाते समय, ऐसे से अपने आप इशारा कर रहे थे बाल पे, जैसे कि ब्राह्मण के मुख से सरस्वती पैदा हुई, और ब्राह्मण के बाल से बिरला पैदा हुआ। तो शायद जो बिरला है ना वो ब्राह्मण के बाल से पैदा हुई होगी, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, सबसे पुराना का, रामचंद्र बिरला, जिसका बालदेव बिरला। तो बालदेव बिरला जो है ना बैल होगा, ठीक है। और रामचंद्र बिरला ने बिरला फाउंडेशन, बिरला का स्थापना किया था, फाउंड किया था।
रामचंद्र बिरला। तो देखिए, और सब क्या होता है, अभी सब क्या आता है, डायरेक्ट शादी ब्याह की बात पे, सेक्स की बात पे। ये उम्र 35 साल की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की बात क्या करें, कमाई की क्या बात करें, सेक्स की बात करते हैं, चुदाई की बात करते हैं। हाँ, नन्ना बिल्ला जी, देखिए नन्ना बिल्ला जी, देखिए मेरे को जो मुंह में लन डलवाया था ना, वो क्या नाम है इसका, इसने डलवाया था, मदन शाह तेली ने लन डलवाया था। और उसने कृष्ण मुरारका, शायद कृष्ण मुरारका का बेटा भी, मतलब बहुत दिनों से मेरे मुंह में लंड डलवाना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग जो मुसलमान से भी ज़्यादा आगे कमा रहे थे, और मारवाड़ी को भी टक्कर दे रहे थे, मुसलमान को भी टक्कर दे रहे थे। तो ये लोग जो है ना अतेली को भी टक्कर दे रहे थे, ठीक है। तो ये सब मेरी चाह रहा था कि इसके बेटा का जो है ना, ये बेटा जो है ना, महेश गुप्ता का जो लड़का है विद्यासागर गुप्ता, वही भाग्यशाली है। अगर इसको हम खत्म कर देंगे ना, तो पूरा महेश गुप्ता खत्म हो जाएगा, ये लोग जानता था। तो कृष्णा मुरारका भी चाहता था कि इसके बेटा के मुंह में लन डलवा देते हैं या मार देते हैं, तो महेश गुप्ता खत्म हो जाएगा। तो मुसलमान ने भी कहा, एक नंदन शाह के तेल की जो नंदन शाह तेली की जो माँ है ना, वो उसकी जैसी एक औरत आई मुसलमान टोला से, बोले इसको मुंह में डाल दो ना। मैं सबकी गान मार, कलवार के बेटा को गान मारा था रात को, सबके सामने में, मुसलमान लड़की सबको डरा रहा था, मुसलमान लड़के को भी मार रहा था। दाह का समय था उस समय, मुसलमान लोग का पर्व त्योहार होता, उसके बीच में लड़की लोग को मार, दाह बजा के पेशाब कर दिया, मैंने मुँह दिया। तो दाह वाला ने देखा, लेकिन कुछ मारा पीटा नहीं, बोला कि इसका तुमको असर दिखेगा, तुमको तुम्हें अपमान किया है। तो उसके बाद जो है मेरा आँख में जो है ना, फ़हीम अख्तर ने देख लिया। और फ़हीम अख्तर ने जैसे ही मेरे को देखा पेशाब करते हुए और लड़की को मारते हुए देखा, पेशाब करने के बाद कुछ नहीं किया। जब हमने लड़की पे मारा ना इसको बत्ती से, उसका फ़हीम अख्तर ने देख लिया। अब फ़हीम अख्तर के देखते ही बत्ती उड़ के आया, मेरे आँख में घुस गया इसे। लेकिन मेरा किस्मत सही था कि मेरा आँख बच गया। तो मेरा बाप जो कहा कि इस लड़के का भाग्यशाली था, इसका आँख बच गया। तो रविंद्र ठाकुर डॉक्टर था, ठीक है। तो उसने जो क्या किया, आंख में से जो बत्ती था उसको निकाल, उसने कुछ नहीं किया। मेरे बाप ने आंख का बत्ती, ये तो सीधा बत्ती सहित ऑपरेशन करने वाला था। तो मेरे बाप ने क्या किया, मेरे बाप ने, महेश गुप्ता ने, ये जो लकड़ी का बत्ती था इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अगर मेरा बाप बत्ती नहीं निकालता तो ये लकड़ी सहित जो है रविंद्र ठाकुर को जो बेटा जो है ना, इसको ऑपरेशन कर देता, इसको सील देता। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उस रविंद्र ठाकुर का जो एक बेटा है ना पागल हो गया, ठीक है। रविंद्र ठाकुर का जो भतीजा था वो पागल हो गया, सरकारी एग्जाम दे रहा था, लेकिन वो पास नहीं हो रहा था, और पागल हो गया। और इसका एक जो था विष्णु गुप्ता की तरह एक भाई जो था, वो भी शायद पागल हो गया, जूता उता चमार उमार, जूता उता बनाने का काम करने लग गया। तो शायद पाप का प्रायश्चित किया। उसके बाद उसका भाई को है, मतलब बैंक क्लर्क, बैंक पीओ का नौकरी लगा। जब पाप का प्रायश्चित किया तब जाके वो बैंक का पीओ बना, ठीक है। तो ये ठाकुर था वो, और रविंद्र ठाकुर डॉक्टर था। जो रविंद्र ठाकुर जो उसके साथ जो उसका शकल जो मिलता था ना, वो ज्वाल शाह की बीवी बीवी से मिलता था, ठीक है। ज्वाल शाह की बीवी से मिलता था। तो ज्वाल शाह की बीवी जो है वो भी हमारे घर में जब भी कुछ अच्छा होता था तो आके नज़र लगा देती थी, ऊपर से छत पर से देखती जाती थी, और डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करती थी। तो उसकी बीवी कहती थी महेश गुप्ता को कुछ को पीटो, महेश गुप्ता तो मेरी मम्मी प्रमिला को पीटता था। तो यही सब कहानी है। तो और सब क्या बताएं, कहानी बताना ज़रूरी होता है। ये सब बताने से क्या होता है ना, कि जो हमारे साथ समस्या और समस्या दूर होता है, क्योंकि हमारा जो है कुछ लोग हैं हमें सुनने वाले हैं, कुछ लोग हैं हमें मतलब दबाने वाले। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराना बहुत ज़रूरी है। तो नरेंद्र शाह तेली है। अब सौरभ अधिकारी सूर्य है, तो सूर्य से कोई समय था, सौरभ अधिकारी को बंगाल में जिता दीजिए फिर, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी का शकल जो है ना, रमेश गुप्ता के सासू माँ से मिलता है।
तो उसका पति जो है ना, उसका शक्ल मेरे से मिलता है। ममता बनर्जी जी के पति का शक्ल मेरे से मिलता है। तो तेल का डीलर है, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी मुख्यमंत्री, क्या नाम है इसका, सौरभ अधिकारी बंगाल का मुख्यमंत्री बने, या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने, बनेगा तो लड़की वाला ही ना, तो फायदा तो लड़की वाला का ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, सौरभ अधिकारी, हमको लगता है सूर्य है। और ममता बनर्जी मुनिया है या सूर्य है, लड़ाकू टाइप की तो नहीं है, लेकिन सौरभ अधिकारी शांत किस्म का है। और बिहार में एक मुसलमान लड़के का किसी रवि चौहान नाम के लड़के ने गर्दन काट दिया रोड पे। अब जिस लड़के का गर्दन काटा उसको शक्ल मेरे से भी मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह का मार जो है ना, हम हमने साथ किया था, क्या नाम है, गुड्डू कलवा लड़का ने, ठीक है। तो उस समय क्या था कि हम पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। और हमारा परिवार जो था गरीब था, तो उस समय हम डरते थे। लेकिन अब जो हम पैसे वाले बन गए हैं, ठीक है, अब क्या है कि हमें पास भी ताकत आ गया है। और ऐसी बात नहीं है, अगर वो हमको बत्ती बुझाए चालू हो जाए तो हम छोड़ देंगे। अगर हाथ में आ गया, हथियार आ गया, चाहे रड आ गया या आ, ईंट ईंट आ गया, तो हम सीधा सर पे मार देंगे। हम क्या नाम है, कलवार के सर पे मार देंगे सीधा हम। अगर वो हमको पेलेगा तो हम भी कोशिश करेंगे इसका छीन के इसके पेट में पेल दे, ठीक है। गुड्डू कलवार के पेट में पेलने का। ऐसे रमेश गुप्ता में और गुड्डू कलवार के बेटा में लड़ाई भी हुआ था। तो मेरे रमेश चाचा ने, रमेश गुप्ता ने कलवार का कान काट लिया था, ठीक है। कलवार के कान में नाट काट लिया था। तो रमेश गुप्ता में कलवार में भी लड़ाई हुआ था, तो उसका कान काट लिया था। तो हमको गुड्डू ने हरा दिया, लेकिन मेरे चाचा ने कलवार को हरा दिया, तो फिर तो बात बराबर है। गुड्डू कलवार ने मेरे को हरा दिया, और रमेश गुप्ता ने गुड्डू कलवार के चाचा को कान में काट के नाट कर लिया। तो वो उसको हराया, वो मेरे को हराया, तो हिसाब बराबर है। तो गलती किसकी है? अगर गुड्डू कलवार के बेटा ने मेरे को मारा, तो गलती महेश गुप्ता की है ना। अगर लड़के का पायस की बीमारी है तो इसको इलाज करवाना चाहिए था ना इसको। अगर इसको इलाज करवा दिया होता, अगर अच्छा खाना खिलाया होता, अच्छा दूध पिलाया होता, अच्छा परवरिश दिया होता, तो उसका बेटा अकेला नहीं होता है, टेंशन में नहीं होता कि कोई मार रहा है और मार खा रहा है। अब उसको बेटे उसके बाप ने इसको ध्यान दिया होता, पैसे कमाने पर ध्यान ना दिया होता, अच्छा दूध खिलाया होता, अच्छे डॉक्टर से दिखाया होता, इसे इलाज करवाया होता, तो उसका बेटा भी गुड्डू कलवार को पटक देता, ऑन द स्पॉट मर्डर कर देता, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि अभी हम गुड्डू कलवार के बेटा को नहीं मार सकते। गुड्डू कलवार का जो है अभी हाइट छोटा है, मेरा हाइट लंबा हो चुका है, ठीक है। पूनम पांडे के जो मुंह में लन डाला है, तो गुड्डू कलवार की बहन ही तो है पूनम पांडे। गुड्डू कलवार की बहन का नाम है रिश्ता। जो पूनम पांडे है वो रिश्ता शाह है, ठीक है। ये पूनम पांडे जो है, और रमेश गुप्ता, क्या नाम है, संतोष गुप्ता की बीवी का नाम है पूनम गुप्ता, ठीक है, पूनम गुप्ता। तो ये पूनम पांडे जो है ना, वो पूनम गुप्ता नहीं है, ये गुड्डू सात तेली की बहन का रिश्ता शाह है। तो वो उसके घर में छोटी आता था, छोटी को खिलाता था, ठीक है। खेलने बच्चा, छोटी बच्ची थी, 1 साल की थी, 6 महीने की थी। तो मेरे घर से वो लेके जाता था खिलाने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई ये लड़का आवारा टाइप का है, इसको घर पे छोटी को मत भेजो खिलाने के लिए, वो कुछ कर देगा। तो एक दिन वो हमको बोल दिया क्या, उसकी बहन के बारे में कुछ गलत बोल दिया। तो उसने मेरे को क्या बोला कि मैं भी तो छोटी को खिलाता था ना, तो मैं भी छोटी के मुंह में लन डालता था, ये सब करता था, लन चुसाता था। तो ये बात बोल दिया। तो शायद रमेश गुप्ता को किसी ने बता दिया होगा, भीड़ में से, भीड़ में और भी 4-5 लड़के थे सुनने वाले। तो रमेश गुप्ता को बता दिया होता कि तेरे भतीजा को जो है ये गुड्डू कलवारी ये सब बात बोल रहा था। तो रमेश गुप्ता ने सेम बॉम्बे को, या मेरा भाई का नाम है सत्यम गुप्ता, तो सेम बॉम्बे को पैसे दिए होंगे, और सेम बॉम्बे ने जो पूनम पांडे के मुंह में लन डाला था, लन चुसवा के प्रेग्नेंट करके 2 बच्चे करके छोड़ दिया। तो इसी बात का बदला लिया गया जो गुड्डू शाह ने किया। तो वो सेम बॉम्बे ने पूनम पांडे के साथ किया, ठीक है। तो मेरा दादा लक्ष्मी गुप्ता जो था,
वो घूमता था पांडे के साथ, और मेरी दादी कभी कभार लालू यादव के साथ भी घूमता था। तो मेरी दादी का शक्ल था लालू यादव से मिलता था। तो हो सकता था कि क्या बदला हुआ, मेरी दादा कलवार है और मेरी दादी कौन है। मेरी दादी जमींदार थी, जमींदार की बेटी थी। मेरी दादी के बाप को 100 बीघा जमीन था और उसको चार पांच बेटे थे, एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी। तो पैसे दे के शादी किया था। लक्ष्मी गुप्ता को शायद जमीन दिया था दहेज में, और लक्ष्मी गुप्ता ने शादी किया था। लक्ष्मी गुप्ता जो थे यूपी से आके बिहार में आए थे, बसे थे। ये पंचर का दुकान खोले थे और साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। तो उसकी एक बीवी मर गई, और जिसका शक्ल जो है ना वैभव सूर्यवंशी से शायद मिलता था। लक्ष्मी गुप्ता की पहले बीवी का शक्ल, वो मर गई थी। पोमेलिया एंडरसन टोमिली का जो वीडियो देखे है ना, तो जो पोमेलिया एंडरसन जैसी ही उसकी पहली बीवी थी जो कि मर गई थी, तो उसने कलावती देवी, मेरी जैसी कलावती देवी से दूसरी शादी किया था। तो उस कलावती देवी से शादी करने के बाद वो बहुत अमीर बन गया। ठीक है, मतलब एक जिसके पास जमीन भी नहीं था, साइकिल की रिपेयरिंग करता था, तो उससे शादी करने के बाद जो है 10 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया वो। उस समय 1 करोड़ का वैल्यू था, अभी 10 करोड़ गया। तो यह सब कहानी है। तो बिरला जी, आप क्यों हार गए, और वो मतलब आदित्य बिरला क्या नाम है, राज अनन्या बिरला जी, अनन्या लास्ट टॉपिक प्रश्न का जवाब देते हैं। अनन्या बिरला जी, आपका जो है रॉयल चैलेंज बेंगलोर क्यों हार गया, और राजस्थान रॉयल क्यों जीत गया, वैभव सूर्यवंशी क्यों इतना रन मार दिया, और अनन्या बिरला जी आप क्यों नहीं थी आज के मैच में। तो शायद आपको आभास हो गया था कि मैंने कहा था ना कि आप का शक्ल राहुल गांधी से मिलता है, तो आप राजस्थान मतलब राहुल गांधी के लिए काम कीजिए। तो हो सकता है कि राहुल गांधी की वजह से ही राजस्थान रॉयल्स को कुछ सपोर्ट मिल गया होगा, वशीकरण का मान लीजिए, या कुछ भी शक्ति ट्रांसफ़र हो गया होगा, पावर ट्रांसफ़र हो गया होगा। और वैभव सूर्यवंशी में पावर ट्रांसफ़र हो गया होगा, और वैभव सूर्यवंशी ने 27 बॉल पे 72 रन मार दिए होंगे। तो अब आते हैं कि जीता कौन। तो क्या नाम है, अनन्या बिरला। तो देखिए अनन्या बिरला जी, आपका बाप का नाम क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट, और आपका शक्ल किससे मिलता है, अशोक महतो की बीवी रेणु महतो से। ठीक है, और वैभव सूर्यवंशी का शक्ल किससे मिलता है, अशोक महतो से। अशोक महतो से नहीं मिलता है, अशोक महतो का हाथ छोटा है, सचिन तेंदुलकर की तरह। ठीक है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है ब्राह्मण है, अशोक महतो जो है वो SC ST में आता है, और सचिन महतो जो है ST ST में आता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो है ब्राह्मण है। ठीक है, तो सचिन महतो और सागर गुप्ता में कौन जीता। अगर मान ले सचिन तेंदुलकर की वाइफ का शक्ल मेरे से मिलता है, और सचिन तेंदुलकर शक्ल मेरे से मिलता है, तो फिर सचिन तेंदुलकर कौन है, कौन जीता, महतो जीता या गुप्ता जीता। तो अब आते हैं अनन्या बिरला जी, आप हो रेणु महतो। ठीक है, तो रेणु महतो को किसने पटका, परमिला गुप्ता ने पटका। जो वैभव सूर्यवंशी कौन है, परमिला गुप्ता। ठीक है, मैंने कहा था ना कि कौन किसको मारा। हो सकता है कि अब तेजी हो सूर्य हो, पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है, वजह कुछ ये है। लेकिन होता है ना कि बेईमानी करके सत्ता कोई और हड़प लिया है, जिसकी वजह से सब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये तेली बोलेगा कि तेली है, वैभव सूर्यवंशी तेली है, हम बोलेंगे कि परमिला गुप्ता है, पारा है, कोई बोलेगा कि बैल है, कोई बोलेगा सांड है। तो यही है, ये सब चलेगा। तो हो गया अनन्या बिरला जी। तो अब आते हैं कि अनन्या बिरला जी से शादी होगी या नहीं हो सकती है। देखिए अनन्या बिरला जी, हम तो शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है।
हमारी सिचुएशन ख़राब ये है कि हम माँ बाप से मेरी लड़ाई चल रही है। माँ बाप ने हमको परवरिश ठीक से नहीं किया, तो हम माँ बाप के पास दोबारा जाना नहीं चाहते और माँ बाप की बात को फॉलो करना नहीं चाहते। तो अब आते हैं टॉपिक पे। आपका तो प्यार माँ बाप का मिला है, आप आपका माँ बाप का प्यार मिला है और आपने माँ बाप के प्यार को एक्सेप्ट किया और अपने माँ बाप को ठुकराया नहीं कि हम अकेले दम पे अपने दम पे बनाएंगे अपना विरासत खड़ा करेंगे, लेकिन हमने ठुकरा के बोला कि अपने दम पे अपना विरासत बनाएंगे, अलग विरासत बनाएंगे। तो अब आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो अनन्या बिरला जी, शादी आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए अनन्या बिरला जी, आपको तो मैंने हरा दिया, मतलब क्रिकेट के मैच में हरा दिया और ये मैच फिक्स था या क्या था। लेकिन दुनिया तो कहेगा कि सागर गुप्ता ने अनन्या बिरला को, चंद्रमोहन गुप्ता ने अनन्या बिरला को हरा दिया, ठीक है। और बिहार का वैभव सूर्यवंशी नाम का जो लड़का है, वो एक सागर गुप्ता के कहानी के हिसाब से, किरदार के हिसाब से है। तो ये स्क्रिप्टेड है या गॉड गिफ्टेड है या मैच फिक्स्ड है, वो तो भगवान जाने। तो आते हैं डायरेक्ट तन मन धन से किसकी बात करना है। तन से तो आप, धन से तो आप अमीर है, तो तन मन की क्यों चिंता करते, सीधा तन की बात कीजिए, मन की बात कीजिए ना। आते हैं डायरेक्ट तन और मन की बात पे, सेक्स की बात पे आते हैं। हाँ अनन्या बिरला जी देखिए, फ़ोन कर करके डिस्टर्ब कर रहा है कोई। हाँ फ़ोन काट दिया है, फ़ोन को काट दिया है, कोई फ़ोन करके डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है एसपीएम कॉल से। कौन है भगवान जाने। अब कैसे इनको पता चल रहा है कि हम वीडियो बना रहे हैं, किसको किससे बातें करेंगे, जया चौधरी डिस्टर्ब कर रही है या पल्लवी सिंघल डिस्टर्ब कर रही है, कौन कर रही है भगवान जाने। तो अनन्या बिरला जी अब आते हैं शादी ब्याह या सेक्स की बात पे। तो अनन्या बिरला जी देखिए, हमने कहा था कि विशाल शाह ने बोला कि अनुजा महतो से मेरी शादी नहीं होती है। मेरे बाप ने भी अनुजा महतो को भगा दिया और विशाल शाह ने भी अनुजा महतो से शादी करने से मना कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं बात पे। लेकिन जो है मेरे दुकान में जो है एक महतो जो था, उसने मेरे दुकान में काम किया था, ठीक है। तो मेरा पटना में मोबाइल चोरी हो गया, ठीक है। तो मोबाइल चोरी हो गया, तो हमको लगा कि महतो लोगों ने ही मेरा मोबाइल चोरी किया। और संतोष गुप्ता भी शायद मिला हुआ था महतो लोगों के साथ मेरा मोबाइल चोरी करवाने में। तो वो इस महतो ने कुछ किया कि भाई दुकान पे काम करता नहीं था, पैसा पूरा लेता था और कुछ नुकसान भी करवा देता था। तो इस महतो को भी किसी ने बहुत पीटा पाटा, ये सब सर फोड़ फाड़ दिया सब इसका। अब किसने फुरवाया, अनुजा महतो ने फुरवाया या किसने फुरवाया भगवान जाने। लेकिन इस महतो का शकल मेरी दादी से भी मिलता था। तो जब मैं उसके घर पे गया ना, वो महतो के घर पे, अनुजा महतो को छेड़ रहा था ना, तो मैंने बोला कि अनुजा महतो से मेरी शादी हो सकती है। तो बोला कि इसको छेड़ेगा ना तुमको बहुत पीटेगी वो, मेरे घर में आके इसको लाइन मारता है ना, तुमको पीटेगी वो। तो मैंने सोचा कि भाई जिस बंदे पे पैसे खर्च कर रहे हैं इसको पटाने के लिए, अनुजा महतो पटाने के लिए, वो बंदा ऐसी बातें बोल रहा है। तो फिर बोला कि भाई पैसे भी खर्च किए हैं और तुम ये बात बोल रहे हैं। तो फिर इसको जाके किसी ने मारा पीटा और पैसे वसूल कर लिया, सब फोड़ फाड़ दिया और पैसे वसूल लिया। तो अब आते हैं शादी की बात पे और सेक्स की बात पे। तो अनन्या बिरला जी जब सोचे कि भाई महेश गुप्ता ने अनुजा महतो को बोला कि हमारी की दुकान साइकिल खरीद ले, और विशाल शाह ने बोला कि अनुजा महतो से हमारी शादी नहीं होती है, तू चल तुमको रश्मि शाह से मिलवाता हूँ। विशाल शाह ने बोला कि चल तुमको अपनी बहन से मिलवाता हूँ, रश्मि शाह से मिलवाता हूँ। लेकिन मैं नहीं गया। तो आप कौन हो, आप विशाल शाह की बहन रश्मि शाह हो
या सुजीत शाह की बहन जया शाह हो, यही सब में आ रहा। अब आते हैं, अब सुनिए ना, अब इतना कन्फ्यूजन की क्या बात करते हैं। अब देखिए, अब ऐसा हो गया है कि भाई महतो को सामान देने से मना कर दिया, ग्राहक भी एक्सेप्ट नहीं किया, विशाल से ने 20 साल से ने बीवी बीवी बनाने से मना कर दिया, और मेरे बाप ने ग्राहक बनाने से मना कर दिया, लेकिन नौकर बनाने के लिए एक्सेप्ट किया। तो अनन्या बिरला जी, मतलब शादी कीजिएगा, आप इतना बड़ी बिरला परिवार की लड़की होके किसी गुप्ता की नौकरानी बनिएगा तो ये भी आपको शोभा नहीं देगा। लेकिन एक ब्राह्मण एक शूद्र के हिसाब से तो अब क्या कहें। आप आपके घर में ब्राह्मण आते तो पैर पकड़ते हैं ना आप। आपके घर में जो ब्राह्मण पूजा करवाने आते तो इसका तो पैर तो पकड़ते ही होंगे। तो इस हिसाब से अब देखिए, हम ये नहीं चाहते कि आप मेरे घर की नौकरानी बनो या हम आपके घर के नौकर बने। तो अनन्या बिरला जी, क्या कहें आपको, लेकिन हमको जो है ना, एक होता है कि प्रायश्चित की भाई, हमने 500 रुपया के चलते आपको हमने, और आइडिया का शेयर जो है 100 रुपया से 10 रुपये पे है, लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति, 9 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया आपको। 500 रुपया के चक्कर में 9 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया। हम सोचे हैं कि इस लड़की का क्या दोष है यार। दोष तो रेनू महतो का दोष है, या जया शाह का क्या दोष है। गलती तो सुजीत शाह ने किया है। तो फिर इस प्यार करने वाले को तरपाना भी गलत बात है। तो अनन्या बिरला जी, हम सोच रहे हैं, मतलब ऐसे भी आप कुमार मंगलम बिरला की घर की आटा बनाने वाली, मतलब क्या होते हैं, खाना बनाने वाली, मतलब शेख। अनन्या बिरला कौन है? अनन्या बिरला पठान है, आप शेख हो। तो ऐसे भी आप अनन्या बिरला के घर में खाना बनाने वाले ही नौकरानी ही हो। और मुझसे शादी करो या कुमार मंगलम बिरला के जाति शादी करो, फिर भी आपको खाना ही बनाना है, और मेरे घर में भी आके खाना ही बनाना है। तो फिर क्या कहें आप। लेकिन देखिए, मेरी दादी अनुजा महतो की तरह खाना अच्छी बनाती थी, ठीक है। तो हम ये टेस्ट करने के लिए गए, अनुजा महतो को खाना बना रही थी, किचन में थी। तो अनुजा महतो को बोले कि तुम थोड़ा हमको खाना खिला के दिखाओ। तो अनुजा महतो ने मेरे को खाना मिलाया ना, तुम उसमें नमक तेज था। लेकिन जो मेरा दादा जो खाना बनाती थी उसमें नमक नॉर्मल रहता था, मतलब ऐसा था। तो हमको दादी का खाना ज़्यादा पसंद आया, अनुजा महतो का खाना कम पसंद आया। तो हमको लगा कि ये लड़की शायद हमको भगाना चाह रही है। फिर मैंने बोला विकास विकास पटवारी को बोला कि तुम इससे मिलो, मैं निकलता हूँ। लेकिन हम क्या बताएं। तो एक बार मैं हमको विकास विकास पटवारी जी के घर में ना, कोई पूजा पाठ हो रहा था, घर का शुभारंभ हो रहा था। तो विकास पटवारी जी के घर में अनुजा महतो भी आई थी। तो वो सब सज धज के आई थी, और हम थोड़ा खराब शक्ल से आ गए थे। तो मेरा बाप भी खराब शक्ल से आया था, और विकास शाह का बाप जो है पटवारी जी, LIC एजेंट, थोड़ा हैंडसम दिखता है, सलमान खान की तरह, ठीक है, हट्टा कट्टा अफगानी पठानी की तरह। मेरा बाप थोड़ा हाइट में छोटा है, भेष से बहुत, मुझे मान लिया भेष से भिखारी, लेकिन है बहुत अमीर। तो ऐसा था। तो अनुजा महतो ने कहा इसको भगा दो ना, भगा दो ना, मेरे को बोला विकास शाह को कि इसको भगा दो ना। तो उसके आधा घंटा बाद क्या किया कि उसकी फैमिली वाले ने इसको भगा दिया, अनुजा महतो को, और अनुजा महतो की फैमिली को भगा दिया। अब मेरे को रात को 11 बजे तक रोक लिया कि तुम खा पी के जाओ, खा पी के जाओ। इसको भगा दिया, अनुजा महतो की फैमिली को भगा दिया, अनुजा को भगा दिया। हम लोग को 11 बजे रात तक रोक लिया। अब क्यों? शायद पैसे की वजह से रोका, या क्यों कि भाई अनुजा महतो ने रुपये नहीं दिए, तुमने रुपये दिए हैं, तो तुम अपना रात का पूरा 10 से 11 बिता के जाओ। अनुजा महतो की फैमिली ने कोई रुपये नहीं दिए, तो उसने, तो उसको शायद बिना खाना खिलाए इसको भगा दिया, अनुजा महतो की फैमिली को। और अनुजा महतो को भी, अनुजा महतो की चाची को, उसकी
वो शायद खाना वाना खा के गया होगा या खाना उन लोगों ने नहीं खाया होगा कि भाई इसको बुला रहे तो मैं नहीं खाऊंगा, अगर मुझको खिलाना है तो इसको मत बुला, अगर इसको खिलाना है तो मैं नहीं खाऊंगा, अगर यही वाला बात है। वो भी हो सकता है वजह। तो तो अब आते हैं, वैभव सूर्यवंशी नाम है और आपका नाम है अनन्या बिल्ला। लेकिन हम समझ में नहीं कि अनन्या बिल्ला का शक्ल मिलता है ढेनू महतो से और वैभव सूर्यवंशी का मिलता है अशोक महतो से मिलता है। तो ये समझ में नहीं कि अशोक महतो ने रेनू महतो को पटका या रेनू महतो को प्रमीला गुप्ता ने पटका हरा दिया, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजा कौन है। ये सब ओबीसी जनरल एस टी वाला जो है ना, या समझिए कि ये हमारा ब्राह्मण है, हमने जिधर गया उधर वसीकरण चला गया, पावर ट्रांसफर हो गया, उधर किस्मत ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब पावर ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही कि मैंने जिसको ठुकराया और जिसका नाम लिया या जिसका चर्चा कर दिया, वो एक ब्रांड बन गया, वो एक पावर बन गया, उधर पावर ट्रांसफर हो गया। और तो रेनू महतो जी क्या नाम है, अनुजा महतो के साथ भी यही था। जब जब अनुजा महतो को ठुकराते थे तो अनुजा महतो स्कूल आती नहीं थी, ठीक है, अनुजा महतो स्कूल नहीं आती थी और हम स्कूल आते थे और लोग भी स्कूल आते थे, खेलते थे, घुलते मिलते थे, किसी और लड़की के साथ घुलते मिलते थे और समय सही चल रहा था, सही चल रहा था। लेकिन आपका जो अनन्या बिरला जी, आप इतने बड़ी पैसे वाली की बेटी हो के आप क्यों नहीं आए स्टेडियम में? मतलब शायद लगता है कि आपको प्यार का भूत लगा हुआ, प्यार का भूत सवार है लगता है, मतलब प्यार लवेरिया हो गया है शायद, हमको लगता है लवेरिया हो गया है। नहीं तो लवेरिया का इलाज है कि एक बार मिलना जरूरी है। मिलना जरूरी है आपको, एक बार सेक्स करना जरूरी है। अरे आपने बहुत के साथ सेक्स कर लिया होगा, अब आप सोचिए कि भाई इसको इसके साथ बिना सेक्स किए कैसे रह सकते हैं, तो मेरे साथ भी सेक्स कर लीजिए। आप ये बताइए कि मतलब एक रात सेक्स करना है या शादी करना है? अब देखिए अभी दुबे भी तो तैयार हो गई, एकदम मेकअप टेकअप करके तैयार हो गई है, एकदम घर उर बना के एकदम। हम बोले कि अन्य बिल्ला पर दिलाया तो उसने भी पूरा घर का जो वीडियो था छुपा के रखी थी वो भी खोल दी पूरा। हाँ, तो अब दुबे भी तैयार हो गई है घर उर बना के, और साड़ी उड़ी ब्लाउज पहन के तैयार हो गई शादी करने के लिए, और आप भी तैयार हो गई है। लेकिन फ़र्क ये है कि बिरला जी आप ST में आती हो, महतो में आती हो, ये लड़की ब्राह्मण में आती है। और ब्राह्मण जो है ब्राह्मण की तरफ खींचना 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 चाह रहा है, मतलब वैभव सूर्यवंशी जी बोल रहा है कि हम तुमको बिहार खींचेंगे, दुबे से शादी करवाएंगे। लेकिन अनन्या बिरला जी हमको खींचना चाह रही है कि तुम बिरला से शादी करो, हमसे शादी करो। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जी बोल रहा है कि नहीं, तुमको बिहार की दुबे से शादी करना है। शायद हम यही यही चल रहा है, यही चल रहा है। तब वैभव सूर्यवंशी जी, अरे आपका बाप हूँ मैं, आपका बाप से सब मेरी शक्ल मिलता है। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि तो हमको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, हम बिहार के लिए इतने छक्के चौके मार के हम तुमको बिहार का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तुमको तेरा भविष्यवाणी को भी सच सच करवा रहे हैं। तो हम सोचे कि भी मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई ये लड़का चिल्ला रहा है कि तुम मेरे हमसे हम शक्ल से खराब है, हम लेकिन चौके छक्के मार रहे हैं जिसकी वजह से हम वाहवाही बटोर रहे हैं, तो तुम मेरा थोड़ा प्रचार कर दोगे तो हम पैसे भी आने लग जाएंगे, हम थोड़ा कैप्टन टैप्टन बन जाएंगे, तो हम भी विराट कोहली की तरह पैसे कमाने लग जाएंगे, हम भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह पैसे कमाने लग जाएंगे। तो हम सोचा कि शेयर कर देता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी भी अपना कप्तान बन जाए, वैभव सूर्यवंशी महेंद्र सिंह धोनी बन जाए, विराट कोहली बन जाए। लेकिन मैं शेयर करने से इसलिए डर रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी को नज़र लग गया, अमित शाह का नज़र लग गया कि भाई मैं वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये वैभव सूर्यवंशी को हो सकता है कि टीम में शामिल ही ना करे या इन टीम में शामिल ही ना करे। तो आप वैभव सूर्यवंशी जी, आप ही बोल देना नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, अगर हमको इंडिया टीम में शामिल नहीं किया ना तो हम भी अब इलेक्शन तुमको हराएंगे। हम बोल देना इसको, वैभव सूर्यवंशी, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, हमको भी इंडिया टीम में शामिल करो, हमको भी इंडिया टीम का कैप्टन बनाओ, ठीक है, हमको भी वर्ल्ड कप में खिलाओ। कब तक IPL में खिलाओगे? हैं? कब तक अंडर 15, अंडर 19, अंडर 20 में खिलाओगे? हमको भी 50-50 वर्ल्ड कप 50-50 में खिलाओगे। ठीक है भाई जी, आप बोलो एकदम ऐसे परमिला की तरफ झुक के नहीं रहने का, अब बाप की तरह ऐसे छुप के नहीं रहने का, दाम मेरी तरफ जो सीना दिखा के बात करने का, बोलो
ऐसे बोलो जैसे मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया पे आके, मोदी जी हमने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड किए हैं, बहुत बड़े टीमों के साथ बहुत बड़े 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 मारे हैं, बहुत बड़ों का रिकॉर्ड तोड़ा, हमको भी बिहार में क्या ना इंडिया का कैप्टन बनाओ, ठीक है, हमको भी विराट कोहली बनाओ, विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी बनाओ, ठीक है, तुम बोलेगा तब ना होगा। हम्म। बोलो वेब सुनना चाहिए, हमारा काम है, लेकिन हमको डर लगता है वेब सुनने से, हम आपका शेयर करेंगे, आपके कुछ साथ कुछ गलत कर दिया इन लोगों ने, टीम से निकाल दिया, टीम में नहीं रखा, तो आपको अगर तुमने शेयर किया तो भाई हमारा नुकसान हो रहा था, इसलिए सोचे कि अब रेखा गुप्ता सीएम बन गए हैं, तो अब रेखा गुप्ता जी संभालने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी जी, आपका शकल जो रेखा गुप्ता के पति से भी मिलता है, ठीक है, लेकिन आप रेखा गुप्ता जी आपको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी तो भगवान जाने, लेकिन हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका शक्ल मेरे बाप से मिलता है। आपका बाप भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, आपको बाप को भी जलन हो रहा था कि भाई मेरा बेटा क्यों इतना बिना मेरे सपोर्ट के इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो मेरे बात में ये नहीं था कि तुम बिना मेहनत बिना मेरे प्रचार के तुम ऐसे क्यों बढ़ रहे हो, हमको भी कुछ कुछ वजह पता है कि तुम क्यों बढ़ रहे हो, तेरे पीछे भी कोई दैवीय शक्ति है, कोई औरत है तुमको आ, चला रही है। तुम देखो वैभव सूर्यवंशी, तुम वजन से चलने लायक नहीं हो, दौड़ने लायक नहीं हो, लेकिन तेरा कलाई को कोई चला रहा है, तेरा को कोई दिमाग में कोई घुस के तेरा कलाई को कोई चला रहा है, ठीक है, मेरे साथ भी वही चला रही हो रहा है। तो एक सही सच्ची कहानी कहता हूँ। हमारे स्कूल में जो है ना क्रिकेट का मैच होने वाला था, ठीक है, अवार्ड वाला मैच होने वाला था, मैंने मना कर दिया सर हमसे नहीं हो पाएगा, रणधीर शर्मा पंडित था, तो हमसे नहीं होने वाला था, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे बाप ने बोला कि नहीं इसको खिलाओ, पैसा उसे दे के बोला कि नहीं इसको खिलाओ, और हमको बल्ला पकड़ा दिया, ठीक है। और लगान फिल्म देखो, लगान फिल्म आमिर खान वाला, वही वही सिचुएशन मेरे साथ हुआ था, और उस लगान फिल्म शायद मेरे क्रिकेट वाले मैच पे ही शायद बना है। तो यहाँ पर आया सिकंदर नाम का बॉलर, ठीक है, हाइट में दुबला पतला था, मतलब हाइट में लंबा था हमसे लंबा, लेकिन दुबला पतला था, आया लेकिन फास्ट बॉलर था, आया हमको यहाँ पर एक बॉल लग गया, ठीक है, फिर हमको कोई बोला देखो तुम आंख बंद करके मत मारो, बॉल को देख के मारो, लेकिन फिर मैं बोला कि भाई देखिए ये बल्ला भारी है, हमको हल्का बल्ला दे दो, ठीक है। तो दो बल्ला था मेरे पास, एक था मतलब हल्का बल्ला भी था, मतलब एक था लकड़ी का जो पट्टा होता है लकड़ी का, इतना इतना पतला पतला, तो वो मेरा बैट था। तो एक बार मैंने उससे मारा तो चौका चला गया, फिर बल्ला फट गया, फिर बोले कि मेरा एक सोना नाम का था, सोना, जिसका शक्ल जो है अनन्या बिरला से मिलता है, वो ब्राह्मण है, ठीक है, तो वो भी देख रही थी मैच, ठीक है, और उसका पति भी देख रहा था, तो उससे बल्ला मांगा, और फिर उस बल्ला से मारना मारना शुरू किया, तो फिर से रन बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद से उस मैच में हम ज़्यादा रन बनाया और चौका भी मारा। तो उस मैच में मरवारी जो था, सौरभ मरवारी मुरारका, उसने भी बॉलिंग किया तो मैच में, और तो मेरी टीम जीत गई। तो ये कहानी है, और विराट कोहली की कहानी उस वाले मैच से ही, मतलब जो विराट कोहली का जो कैप्टन क्यों बनाया गया, तो उसी कहानी से ही थोड़ा एक दिल्ली की सत्ता, ये दिल्ली का क्रिकेट, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन चला कोई और रहा है, मैं तो चला रहा है या शर्मा चला रहा है, मतलब इस कहानी को ही जो है ना शर्मा सूरी के साथ मिला हुआ है, अब नरेंद्र मोदी तेली है, तो इस कहानी की कॉपी कर करके, इस कहानी को चुरा चुरा के, इस सीन को चुरा चुरा के तेली पैसा कमा रहा है, ठीक है। जो दुबई का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने बनाया था, दुबई का जो प्रोजेक्ट जो देखा सारा होम सिटी, सारा सिटी, वो मैंने बनाया था। तो मैंने मेरी बहन रानी गुप्ता ने क्या किया, इस सारा लेके कचरा में फेंक दिया, और उसके कचरा के सामने फ़हीम अख्तर का भी था, और तेली लोग का भी था। तो तेली लोगों ने इस जो कचरा में जो लिखा हुआ था ना वो सब चुरा लिया, और फ़हीम अख्तर तेली लोग ने मिलके इसी पे
तेली लोगों ने सहारा सिटी बना दिया और दुबई वाले ने दुबई बना दिया। तो हमको गुस्सा है कि भाई तुम हमारा प्रोजेक्ट चोरी कर करके तुम पैसे बना रहे हो तो हम बदला लेंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प को बोला कि चलो अटैक करते हैं दुबई पे। अब ये जंग अभी चलेगा क्या कि हमको चाहिए पैसा। पूरा दुबई को सहारा ग्रुप का जो मालिक जो था सुब्रत रॉय ये तो मर गया ना, जो बीमारी हो गया। तो इसी वजह से मर गया कि भाई आपने मेरा जो है कॉपी से सहारा प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया नहीं, हिस्सा दिए नहीं, जिसकी वजह से आपका सहारा ग्रुप लड़खड़ाता चला गया और आप भी मर गए बीमारी से और आपको अंबानी से शायद बेचना पड़ा। सहारा ग्रुप को अभी अमित शाह कब्जा कर लिया। तो तेली लोगों ने क्या किया, पहले जो है हमारा कागज जो था, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथ, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि लिखा करते थे केला के पत्र पे, तो मैंने लिखा और मेरी बहन ने फेंक दिया और तेली एक ने उठा लिया, मुसलमान लोगों ने उठा लिया और उसी को फॉलो किया और उसी को फॉलो कर करके दुबई के शेख ने दुबई बना लिया और तेली लोगों ने सुब्रत ने सहारा होम सिटी खोल दिया। ये दोनों ने पैसे बना लिए और हम अभी देखिए झक मार रहे हैं। वो गलती किसकी है? रानी गुप्ता की है। तो यही हम डोनाल्ड ट्रंप को भी बताना चाहते हैं कि हमें दुबई पे हमला जारी रखना है और दुबई की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा चाहिए और सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए हमको। और आज दुबई पे जो हमले हो रहे क्यों हो रहे हैं? अभी दुबई बचा हुआ है क्योंकि उसका शकल जो है ना मेरे भाई से मिलता है, जब बचा हुआ है। लेकिन सुब्रत राय जो है मारा जा चुका है। तो कौन मारा? विष्णु गुप्ता ने मरवाया सुब्रत रॉय के, मतलब विष्णु गुप्ता, अमित शाह, क्या नाम है, लाल बाबू शास्त्री, दोनों छोटा भाई है और दोनों छोटा भाई मिलकर सुब्रत रॉय, मेरे शकल के सुब्रत रॉय को मार दिया। और दुबई का शेख क्यों जिंदा है? क्योंकि विष्णु गुप्ता भी जिंदा है। गलती किसकी है कि महेश गुप्ता ने प्रॉपर्टी विष्णु गुप्ता को दे दिया, ठीक है। गलती तो महेश गुप्ता की भी है। तो हम क्या बताएं, सब कुछ जानते हैं। कहे कि इस गेम में हम एग्जिट कर जाता है, हम अपना बिहार से अपना बम्बई भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, खुद की बिहार से बनाते हैं। तो अभी क्या बताएं हम? तो सीधा बात है ना, सेक्स की बात शादी की बात पे। तो अन्ना बिरला जी, सेक्स की बात और शादी की बात के लिए कब मिलना है बताइएगा। लंबा हो गया, ठीक है। तो कहानी में एक लाइन बोलना मैं भूल गया था कि देखिए अनन्या बिरला जो है ना, और क्या कहते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल बिरला ग्रुप की जो अनन्या बिरला जो है ना, उसका राजस्थान रॉयल जो है ना, क्या नाम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स से इसलिए हार गया क्योंकि देखिए मेरा जो भाई है ना विष्णु गुप्ता, उसका शक्ल अनन्या अनन्या गुप्ता से मिलता है, ठीक है। और चाणक्य जो था विष्णु गुप्ता, तो विष्णु गुप्ता ने मेरा क्या किया, कंधा तोड़ दिया था, ठीक है, 2014 के आसपास। तो 2014 के आसपास कंधा पे लात से मारा था, जिसमें कंधा में फ्रैक्चर आ गया था या कुछ मांस उस टूट गया या नस उस का कुछ हड्डी उड्डी छटक गया। तो अभी भी शायद हमको अभी ये प्रॉब्लम है। तो और इसी वजह से जो है ना, ये जो है इसको श्राप लग गया, मतलब ब्राह्मण का श्राप लग गया विष्णु पे, ठीक है। तो इसके बाद से मेरा भाई विष्णु गुप्ता का जो है ना शरीर गल चुका है, ठीक है। और इसकी वजह से राहुल गांधी भी सत्ता में नहीं आ पा रहा है और अखिलेश यादव भी सत्ता में नहीं आ पा रहा है। और अभी अनन्या बिरला हार गई, ठीक है। और भी लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये विष्णु गुप्ता की वजह से हो रहा है। और ये लड़ाई लगवाया था लक्ष्मी गुप्ता ने। लक्ष्मी गुप्ता को मैंने एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि तुमको संपत्ति नहीं दूंगा, सारा संपत्ति विष्णु गुप्ता को दे दूंगा। और और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो गलती हमारी भी है और गलती विष्णु गुप्ता की भी है। मेरी गलती कम है क्योंकि देखिए लक्ष्मी गुप्ता दारू पिएगा, महेश गुप्ता कमाएगा,
एक कमा रहा है, जीरो से हीरो बन रहा है, आइए इसको जीरो उड़ा रहा है, तो फिर तो थप्पड़ मारना जायज़ बनता है, दादा को भी थप्पड़ मारना जायज़ बनता है। क्योंकि हम भी इसके बाप दादा तो हैं, हम भी तो सीता लाल शाह हैं, हम भी तो मर के ही पैदा हुए हैं। कि भाई ये कमा रहा है, महेश गुप्ता कमा रहा है, तुमने इसको कमा के नहीं दिया, तुमने ये कमा रहा है, बना रहा है, और तुम इसको दारू पी पी के लुटा रहे हो। ये डेली का 400-500 कमा रहा है और तुम डेली का 200-300 दारू ही पी जाओगे, तो फिर क्या बचेगा। तो ये वजह भी था कि अनन्या बिरला की टीम जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है वैभव सूर्यवंशी, बिहार के वैभव सूर्यवंशी के रन की वजह से राजस्थान रॉयल्स से जो है हार गया। तो ये भी वजह है, ठीक है। तो ये और इसमें इसका कारण ये है कि देखिए, एक पांडव की कहानी सुने हैं, 5 पांडव की कहानी। तो कहा गया है, शास्त्र में लिखा गया है कि युधिष्ठिर को शायद 5 मर्द की शक्ति या किसी को दिया गया है, ठीक है, कि आप किसी से भी लड़ोगे तो आपके अंदर 5 मर्द घुस जाएंगे, और सामने वाला मर्द जो है आपकी जो शक्तिशाली जो होगा वो आपके 5 मर्दों की ताकत की वजह से वो हार जाएगा। आपकी ताकत है 1 मर्द की, और विष्णु गुप्ता की ताकत है 1 मर्द की या 2 मर्द की मान लीजिए, और आपकी ताकत है 1 मर्द की, लेकिन आपको 5 मर्द की शक्ति हम दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई शक्तिशाली आदमी मारने के लिए आएगा तो 5 आदमी आपके साथ मिल जाएगा, और वो 5 आदमी मिल के इस आदमी को जब आप दबाने की कोशिश करो, गिराने की कोशिश करो, तो एक गिर जाएगा। तो विष्णु गुप्ता को जो गिरा रहा है ना, वो 5 पांडव की शक्ति वाला जो है ना, शक्ति जो मिला, वरदान मिला, उस वरदान की वजह से जो है आज हम विष्णु गुप्ता को हरा पा रहे हैं। तो मेरा ये टूटा हुआ, ठीक है, 2014 में तोड़ दिया था ये दोनों। तो मैं चला गया भाग के बम्बई, कि यहाँ पर रहेंगे तो हम विष्णु गुप्ता को कभी हरा नहीं पाएंगे, काहे कि बाप भी हमको गुलाम बना के रखना चाहता है। तो हम भाग गए बम्बई। तो बम्बई में गए, वहाँ पे कमाने की कोशिश किए, तो वहाँ भी शरीर नहीं बन पाया, ठीक है। लेकिन जब बम्बई से हम इस बार जो गए ना बिहार में, तो विष्णु गुप्ता से लड़ाई किए, तो इस बार विष्णु गुप्ता को हम पटक दिए थे, ठीक है। विष्णु गुप्ता चारों पांचों आ गया मेरे को गर्दन दबाने के लिए, पहले तुमको मार के लटका दूंगा। तो फिर अचानक ही हमारे बॉडी में कोई भूत घुस गया, फिर हाथापाई भाजने उड़ने लग गया, फिर सब जो है छिटक गया। तो ये सब घर से निकल गया, ठीक है, घर से निकल गया। तो घर से निकल गया ना, तो विष्णु गुप्ता हमको पकड़ के बांध दिया, ठीक है। तो विष्णु गुप्ता हमको मर्डर करने के अच्छा बता कि मैं तुमको मर्डर कर दूंगा। तो फिर देखेगी जब तीनों हाथ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, तीन चार आदमी सब पकड़े हुआ था मेरे, तो ये तीनों हट गया। अब विष्णु गुप्ता अकेला आया, मेरे को पटक दिया, फिर बांधे। उस समय क्या था कि मेरा गुस्सा निकल गया था बॉडी से, ठीक है, गुस्सा मेरा शांत हो गया था। इस बॉडी से 4 आत्मा जो है निकल गया था शायद। तो ये समझ में आया, ये जो 4 आत्मा जो था वो कौन था? वो मेरा बहन थी, वो मेरा भाई था, वो या महेश गुप्ता था, कौन था? मतलब जब जो है ये 5 आदमी पकड़े हुआ था ना, तो मैंने क्या किया था, इस सब का शक्ति जो मैंने, अच्छा अब समझ में आया गेम। जब जब ये महेश गुप्ता, अमीरा गुप्ता, विश्वकर्मा गुप्ता, कालीचंद चारों आगे पकड़ा हुआ था ना, तो मैंने क्या, इस चारों की शक्ति का खींच के ट्रांसफर मैंने खुद में कर लिया था, या किसी ने इस चारों की शक्ति का ट्रांसफर मैंने में कर दिया था, और इसको विष्णु को मार रहा था, पटक रहा था। तो शायद ये लोग समझ गया, मेरा भाई लोग, मेरा बाप लोग समझ गया होगा, महेश गुप्ता समझ गया होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग बाहर निकल जाते रूम से। जैसे ही रूम से बाहर निकला ना, तो शायद ये शक्ति भी जो है ना हमें बॉडी से निकल गया, फिर विष्णु गुप्ता हमको पटक दिया, ठीक है। तो ये भी एक डालना भूल गया था। लेकिन देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी हम पे अपनी किस्मत पे भरोसा है, अभी भी हमें
लगता है कि अभी भी बचा हुआ है, किस्मत में बचा हुआ है। तो अभी विष्णु गुप्ता का शरीर गला दिया, ठीक है। उस समय जब पटका था तो विष्णु गुप्ता का शरीर भरा हुआ था, जिसमें शरीर गला दिया है। अब हम अपना शरीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो शाह लोग जो है ना, जो क्या नाम है इसका, जो मदर डेयरी का जो मालिक जो है उसका शक्ल विष्णु गुप्ता से मिलता था। वैसे हो सकता है कि यही हमको कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बोलना जरूरी है कि मेरे बाप को पता चलेगा तो शायद अमूल क्या नाम है, मदर डेयरी का जो चेयरमैन है इसको हटाने की कोशिश करेगा। इसका शक्ल रमेश गुप्ता से भी मिलता है और लक्ष्मी शाह से भी मिलता है। तो ये कौन है अमूल, मदर डेयरी का चेयरमैन कौन है? तो अमूल का जो चेयरमैन चौधरी है, तो क्या नाम है, बिहार के होम मिनिस्ट्री समाज चौधरी जी, कुछ आप ही कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका शक्ल जो है मेरे भाई सत्यम गुप्ता से मिलता है। इसको मैंने मारने का प्रयास किया था, लेकिन फिर इसको मैंने जिंदा कर दिया। मेरी माँ ने भी इसको मारने का प्रयास किया था, ऐसे छाती थपथपाया तो वो भी जिंदा हो गया। अब मैंने भी सेम चीज़ किया तो छाती थपथपाया तो फिर जिंदा हो गया, बेहोश हो गया था। तो ऑक्सीजन शायद निकल गया था कुछ देर के लिए, तो मैंने फिर छाती ऐसे थपथपाया तो फिर ऑक्सीजन जो है ना, अंदर से ऑक्सीजन खुद ब खुद पैदा हुआ, लड़का जिंदा हो गया। तो हमने तो जिंदा कर दिया, मारने का मतलब नहीं था। हमको ये पता करने की उसको मारा कि ये लड़का जो है कौन है, मुसलमान है या हिंदू है, दादा है या रमेश गुप्ता है या कोई किसी का नाजा औलाद है। तो जब मैंने इसको छाती थपथपाया तो जिंदा हो गया। तो हमें लगा कि ये जो है लक्ष्मी गुप्ता ही जो है सत्यम गुप्ता बन के पैदा हो गया, लक्ष्मी गुप्ता ही हो गया। लक्ष्मी गुप्ता भी जो है मतलब कहता है कि तू एक मारेगा 10 मारेंगे, मतलब झुकने वाला नहीं था। तो सोचा कि राजपूती होगा, तो सम्राट चौधरी जी। तो इस बात का मतलब हमसे मत लीजिए ना भाई। हमने अपने भाई विष्णु गुप्ता को छुपा दिया, 4 भाई हूँ लेकिन 3 भाई को दिखाया वीडियो में। क्यों? अपने भाई सत्यम गुप्ता को क्यों दिखाया कि हम इससे लड़ सकते हैं, ये शायद हमको नहीं मारेगा। लेकिन मेरे जैसा लड़का को लटका दिया था पटना में, पटना में मार के लटका दिया था मेरे जैसे लड़का को, नेपाली बॉयज में। आज इसका शक्ल जो लटकाया था वो बोला था कि मैं नेपाल का हूँ। ये नरेंद्र मोदी था, वीरेंद्र गुप्ता था, या ये अनुजा महतो का चाचा था, ये कौन था भगवान जाने। ये बोलता कि मैं नेपाल का हूँ, तो अनुजा महतो था या वीरेंद्र गुप्ता था वो भगवान जाने। कि वीरेंद्र गुप्ता के घर में भी एक मेरे जैसा लड़का था, तो उसको भी उसने मार दिया था, ठीक है। तो ये भी डालना जरूरी था। लेकिन वो लड़का जो है वीरेंद्र गुप्ता का जो बेटा जो मर गया था, वो राधा चौधरी के कोख से पैदा हुआ, ठीक है। वो हमको शायद हमको लग गया कि यही जो वीरेंद्र गुप्ता का बेटा जो मर गया था ना, वो राधा चौधरी के घर में पैदा हो गया। सुशील चौधरी की बेटी राधा चौधरी का शादी हुआ था रमेश गुप्ता जैसे लड़के से, मधुबनी के लड़के से। तो उससे जो राधा चौधरी की बच्चा जो पैदा हुआ उसका शक्ल जो है ना राधा चौधरी से नहीं मिला था, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, राधा चौधरी के हस्बैंड से भी नहीं मिला। तो हमको शक हो गया भाई ये बच्चा ही है किसका। तो हमको लगा कि ये जो मर गया था ना वीरेंद्र गुप्ता के घर में जो लड़का मर गया था ना, वही शायद इसके घर में पैदा ले लिया है। तो ये सब चीज़ें भी डालना जरूरी है। तो अनन्या बिरला क्यों हार गई, तो ये वही है कि विष्णु गुप्ता की वजह से। गेट खली का भी तो कंडा तोड़ दिया था ना। गेट खली का जो शक्ल मिलता है विष्णु गुप्ता से मिलता है, तो गेट खोली जीत रहा था, ठीक है। तो गेट विष्णु गुप्ता ने मेरा कंधा तोड़ दिया था, तो गेट खली का अमेरिका वाले ने कंधा तोड़ दिया, ठीक है। तो विष्णु गुप्ता ने मेरा कंधा तोड़ दिया, तो ग्रेट खली का कंधा किसने तोड़ा? अमेरिका वाले ने तोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी डालना जरूरी था। और क्या होता है, अब शादी ब्याह के बाद तो देखिए अनन्या बिरला जी, आप अनन्या बिरला हो, ये विष्णु गुप्ता है, ठीक है। तो विष्णु गुप्ता कोई और है, ठीक है। विष्णु गुप्ता तो चाणक्य था, पंडित था, ठीक है। ये विष्णु गुप्ता कोई और है। ये नाम डाल दे देने से विष्णु गुप्ता ने, हो सकता है ये मुसलमान हो, ये हो सकता है कि हरामी हो, ये बेईमान हो। नाम हमने दिया लेकिन कुंडली से इसका नाम कुछ और होगा। ये मुसलमान भी हो सकता है, ये इंसान नहीं है, हैवान है, ठीक है। किसी का खुद की संपत्ति न बनाना, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना, ये बेईमान लोगों का काम है ना। खुद के दम पे खड़ा नहीं करना, किसी के संपत्ति पे खड़ा होना,
बेईमान लोगों का काम है। जी हम तो बोल रहे हैं कि नन्ना बिल्ला जी आप क्यों हार गए, इसका वजह क्या है? लेकिन आप तो कामाख्या देवी हो, अब विष्णु गुप्ता कोई और है, आप कामाख्या देवी हो। तो ये सब चीज़ को भूल जाइए, जो हुआ सो। अब आते हैं सेक्स करना है, शादी करना। तो क्या कहें। तो अन्या बिल्ला जी, अरे सेक्स फेक्स कर लीजिए, शादी ब्याह कर लीजिए, क्या करते हैं। ये विष्णु गुप्ता कोई और है, आप कोई और है। आप अपने लड़की के हिसाब से सोचिए, मैं लड़का के हिसाब से सोचता हूँ। शादी ब्याह कर लेते हैं, आप भी जिंदगी जिए, हम भी जिंदगी जिएंगे। अपने हिसाब से बंटवारा कर लेंगे। आप 80% ले लेना, मेरे को 20% दे देना, या 50-50 कर लेना। शादी ब्याह कर लीजिए, क्या कीजिएगा। और नहीं, कर लीजिए ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हम दो दो शादी हो, हमको दो शादी। देखिए मेरे को ज्योतिषी ने कहा था 2 शादी थी भाग में। देखिए इसमें कितना है, देखिए एक रेखा दिख रहा है ना। तो ज्योतिषी ने कहा था कि तेरी 2 शादी है, ठीक है। लेकिन जो दो एक शादी का रेखा जो है ना, वो रेखा जो मिल गया हुआ, ठीक है। जो दूसरी शादी का रेखा वो दिख रहा, मतलब जो मेरा है, अब एक ही शादी का समय बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम 2 शादी अब करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अब दुबे को भी तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अनिला बिरला जी, अब आप भी अकेला बिरला ग्रुप का कर्जा नहीं उतार सकते अनिला बिरला जी। आपको भी कर्जा उतारना है। तो अब अनन्या बिरला जी देखिए, अनन्या बिरला जी आप अकेले जो है आदित्य बिरला ग्रुप की कर्जा नहीं उतार सकते, ठीक है। आदित्य बिरला के कर्जा आप पे भी आ गया। अगर हम आपसे शादी करेंगे ना, आदित्य बिरला ग्रुप का कर्जा गुप्ता पे आ जाएगा, ठीक है। अब अकेले आदित्य बिरला ग्रुप का कर्जा जो है ना गुप्ता चुका सकता है, ना पूरे बिरला ग्रुप का कर्जा अनन्या बिरला पे आ जाएगा, फिर हम पे आ जाएगा। तो पूरे बिरला ग्रुप का कर्जा जो है अनन्या बिरला महतो को भी चुकाना पड़ेगा, गुप्ता को भी चुकाना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है कि भाई आप कुमार मंगलम बिरला को बोलिए कि हम बिरला से निकलना चाहते हैं, हम 9 लाख करोड़ का कर्जा नहीं चुका सकते हैं, हमको 30% हिस्सा दे दीजिए। जो बन रहा है, जितना बचा हुआ है संपत्ति, जितना कैश बचा उसमें से 30% दे दीजिए। हम अपना गुप्ता के साथ मिलकर अलग कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर आपको दुबे को अगर रखना हो तो रख लीजिएगा। आप दुबे को कम शेयर दीजिएगा। जितनी संपत्ति है दुबे के पास, 1 करोड़ की संपत्ति है तो 1 करोड़ का शेयर होल्डिंग इसको दे दीजिएगा। मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है तो मेरे को 10 करोड़ की शेयर होल्डिंग दे दीजिएगा। और आप 50% का, जो ज़्यादा आप अपने पास 80% का शेयर होल्डिंग रख रहा है, या समझ लीजिए कि आप 98% का शेयर होल्डिंग अनन्या बिरला जी आप रख लेना। और जो सबको बोलेंगे सब अपना अपना काम दिखाओ, जो जैसे जैसे काम दिखाएगा उसको वैसे हिस्सा ट्रांसफर होता रहेगा। तो 50% देना होगा तो दे दीजिएगा मेरे को, ठीक है। अगर दुबे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो दुबे को ज़्यादा शेयर दीजिएगा, अगर हम ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे तो हमको ज़्यादा शेयर दीजिएगा। नहीं तो वही है कि जब आपको बेटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो 50% अपने बेटे को देना, 50% अपने पास रखना। मतलब जितना आपके पास 98% शेयर होल्डिंग रहेगा ना, तो 98% का आधा हिस्सा अपने बेटे को दे देना, आधा अपने पास रखना। और जो जिंदा रहेगा वो भोगेगा। आप जिंदा रहोगे तो आप भोगोगे, हम जिंदा रहेंगे तो हम भोगेंगे, ठीक है। अब हो गया बात फाइनल, ठीक है। Nice. There's so much control in that. Disappeared. This is brutal.